शादी से पहले हम अक्सर कुंडली मिलान, गुण मिलान, फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब चेक करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, मेडिकल टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि शादी से पहले टेस्ट कराना शर्म की बात है, लेकिन सच ये है कि ये शर्म की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल जाए तो आप अपनी मैरिड लाइफ और फ्यूचर बच्चों को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। बात करेंगे शादी से पहले कौन कौन से मेडिकल टेस्ट जरूर कराने चाहिए और क्यों कराने चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट है ब्लड ग्रुप टेस्ट। ब्लड ग्रुप टेस्ट सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो तो प्रेगनेंसी के टाइम माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे के ब्लड सेल्स को अटैक कर सकता है। इस कंडीशन में बच्चे को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एनीमिया, जॉन्डिस या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को पहले से पता हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट और इंजेक्शन से प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए शादी से पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है HIV टेस्ट। HIV एक इन्फेक्शन है जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अगर किसी पार्टनर को HIV है और दूसरे पार्टनर को पता नहीं है तो मैरिज के बाद इन्फेक्शन पार्टनर और फ्यूचर बेबी तक भी पहुंच सकता है। इसलिए शादी से पहले HIV टेस्ट कराना अवेयरनेस और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। VDRL टेस्ट, ये टेस्ट सिफिलिस नाम की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। अगर सिफिलिस का ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो तो ये डिजीज हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। प्रेगनेंसी में भी ये इन्फेक्शन बेबी को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि अर्ली डिटेक्शन से इस डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसलिए शादी से पहले VDRL टेस्ट भी कराना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चे तक पास होता है। अगर दोनों पार्टनर्स थैलेसीमिया कैरियर होते हैं तो उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस कंडीशन में बच्चे को लाइफ भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर शादी से पहले स्क्रीनिंग हो जाए तो कपल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आजकल डॉक्टर्स थैलेसीमिया टेस्ट को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेन के लिए सीमेन एनालिसिस, विमेन के लिए हार्मोनल टेस्ट, PCOS स्क्रीनिंग। इससे पता चल सकता है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी। कुछ फैमिलीज में जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऐसी बहुत सी जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो इसीलिए टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसी डिजीज है तो जनरल स्क्रीनिंग कराना यूजफुल होता है। इससे डॉक्टर्स फ्यूचर बेबी के रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं होती, ये दो फैमिलीज और फ्यूचर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इसलिए अगर हम कुंडली मिलान और गुण मिलान कर सकते हैं तो मेडिकल टेस्ट कराना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में याद रखिए, शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराना शर्म की बात नहीं लेकिन समझदारी की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।